हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 16.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 29। क्या कह रहा है कि सीरियल नंबर्स फॉर एन आइटम प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री आर टू बी मेड यूजिंग टू लेटर्स फॉलोड बाई 4 डिजिट्स। अरे 4 डिजिट्स लेना है 0 to 9 के बीच में। इफ द लेटर आर to be taken from 6 letters of English alphabet without repetition। अच्छा, यहाँ पर 6 लेटर लेने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में के, है ना। उनको अलाउ उसको आप उसमें चूज कर सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। एंड द डिजिट्स इज आल्सो नॉट रिपीटेड इन सीरियल नंबर। हाउ मेनी सीरियल नंबर आर पॉसिबल, ये हमें यहाँ पे बताना। देखिए, हमें 6 लेटर वाला लेना है। सीरियल नंबर जो होना चाहिए इसमें 6 लेटर होने चाहिए, ठीक है। डिजिट और लेटर मिलाकर टोटल 6 होने चाहिए, यही ना कह रहा है जी, ठीक है। तेरी समझिए, यहाँ पर टोटल 6 होने चाहिए। अब देखिए, इसमें से देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 6 लेटर लेने हैं, 6 लेटर में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए इस फर्स्ट प्लेस पर आप 6 में से कोई भी एक रख सकते हैं, तो इसके लिए तो 6 वेज हो जाएगा। अब जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ पे 5 वेज बचेगा। अब देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें जो है ना 4 डिजिट्स को भी चूज करना था। 4 डिजिट्स अगर हम लोग बात करेंगे 0 to 9 तक में, तो ये 10 वेज हो जाएगा इसके लिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 वेज, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8 वेज जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो, और फिर आ जाएगा यहाँ पे 7 वेज, है ना। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, इन फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, है ना जी। लेफ्ट से जो फर्स्ट पोजीशन होगा, वी हैव 6 अल्फाबेट्स 6 अल्फाबेट choices. So in the second position we will have 5 choices because no repetition allowed, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिजिट के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसी में कि ऑन द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट फॉर डिजिट्स, ठीक है, सॉरी। अच्छा, डिजिट के लिए जो आपका फर्स्ट पोजीशन होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इस शुरू से देखा जाए सीरियल नंबर का, तो थर्ड पोजीशन हो जाएगा। जो डिजिट का फर्स्ट पोजीशन है वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर का थर्ड पोजीशन हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं कि और थर्ड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सीरियल नंबर we will have 10 choices and for next, एक डिक्रीज हो जाएगा, फॉर नेक्स्ट पोजीशन we will have 9 choices। फिर इसके बाद उसके आगे ये डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसमें लिख देते हैं कि
number of choices will decrease by 1 as we keep on going right side, है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, यानी कि अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर therefore, यहाँ पर लिख सकते हैं the number of ways in which we can form 4 digits with two alphabets serial number कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे आपके ऊपर 6 × 5 और उसके बाद था 10 × 9 × 8 × 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर देता है, आ जाएगा 151200। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ए नंबर लॉक ऑन ए सूटकेस हैज 3 wheels, each labeled with 10 digits 0 to 9. If opening of the lock is a particular sequence of 3 digits with no repeats, अच्छा digit repeats नहीं होना चाहिए इसमें, how many such sequence will be possible, इतने कैसे सीक्वेंस फॉलो मतलब पॉसिबल हो सकते हैं। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ओपन द लॉक, यानी कि अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, यानी कि जाहिर सी बात है जब लॉक को खोला जाएगा तो एक ही ऐसा इसमें से अटेम्प्ट होगा जिससे वो खुल जाएगा, बाकी सारा का सारा तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 3 बॉक्सेस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 व्हील है, 0 to 9 सब में है। तो अगर देखिए, अगर मान लीजिए फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट वाले प्लेस पर 0 to 9 में से कोई एक हो तो उसके लिए तो 10 वेज हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हैं। तो जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ के लिए 9 वेज और फिर यहाँ पे 8 वेज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग a digit in first wheel equal to 10 ways, फिर उसके बाद the number of ways to selecting a digit in second wheel में कितना हो जाएगा 9, फिर नंबर ऑफ ways to selecting a digit in third wheel क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 10 × में 9 × में 8 यानी कि आ जाएगा 720। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इन अनलॉकिंग ऑफ अ सूटकेस ही ना दिया हुआ जी, सूटकेस, इन अनलॉकिंग ऑफ सूटकेस 1 अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट इसमें ऐसा होगा 1 अटेम्प्ट बी सक्सेसफुल and other unsuccessful
ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे क्या लिख सकते हैं जी कि टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कितना हो जाएगा, तो 720 में से माइनस कर लेंगे 1 को, यानी कि 719 अटेम्प्ट जो है अनसक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। ए कस्टमर फॉरगेट 4 डिजिट कोड फॉर एन ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ATM इन ए बैंक, however he remembered that this code consists of the digit 3569। देखिए जो 4 डिजिट वाला कोड है उसमें यही 4 डिजिट है, अब इधर उधर हो सकते हैं। तो क्या करा कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स नेसेसरी टू ऑब्टेन द करेक्ट कोड। इसमें से कितने, इन चारों का यूज करके हम लोग कितने पॉसिबल ट्रायल्स कर सकते हैं जिससे उसे करेक्ट पिन उसे मिल जाए, करेक्ट कोड पता चल जाए उसे। तो देखिए 4 डिजिट का पिन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 डिजिट का पिन है, तो मान लीजिए यहाँ पर इसके जगह पे इन चारों में से कोई डिजिट यूज कर दिया, तो एक यूज कर देते यहाँ पे, दूसरा आपका 2 बेज हो जाएगा, सॉरी 3 बेज हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बेज हो जाएगा और फिर यहाँ पे 1 बेज हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ ways to selecting first digit, first number, first digit of code ऐसे कर देते हैं। तो उसके लिए 4 ways हो जाएगा। नंबर ऑफ ways to selecting second digit of कोड का सेकेंड डिजिट के लिए 3 ways, फिर नंबर ऑफ ways to selecting थर्ड डिजिट ऑफ कोड, उसके लिए 2 ways, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ways to selecting fourth digit of code, उसके लिए 1 ways। तो therefore टोटल नंबर ऑफ ways कितने हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है। तो 24 हो जाएगा। यहाँ से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 जॉब्स 1 to 3 बी assigned with 3 person A, B, C if the person is assigned only 1 job and all are capable for doing each job। अच्छा, हर एक कोई भी पर्सन इन तीनों में से हर एक जॉब के लिए कैपेबल है और कोई एक ही जॉब कर सकता है, ये भी है कंडीशन। तो देखिए मान लीजिए 3 जॉब्स हैं, ठीक है। तो ये 3 जॉब्स है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये फर्स्ट जॉब को ए, बी और सी तीनों में से कोई कर सकता है, तो इसके लिए 3 वेज हो जाएगा। और जब कोई एक ही इसको जॉब पकड़ लिया तो इसमें आपके 2 ही ना लोग बचेंगे, तो इसके लिए 2 वेज और इसके लिए 1 वेज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल number of ways to selecting persons for 3 jobs A, B and 3 jobs 1, 2 and 3, ये ना 3 jobs है, कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू में 2 इंटू में 1 यानी कि 6 तरीके हो जाएंगे, 6 वेज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 4321, इससे बड़ा नहीं चाहिए, यानी कि ये भी हो सकता है या इससे छोटा हो।
कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 इफ द डिजिट्स कैन रिपीट, यानी कि अगर डिजिट रिपीट करता हो तब कैसे, कितने नंबर। तो अगर हम लोग ये कंडीशन ना लें कि इससे बड़ा ना हो, ऐसा कुछ कंडीशन ना लें, तो अगर हम लोग देखें और डिजिट रिपीट होते हो तो हम लोग जानते हैं कि 1000 प्लेस पर इन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए 4 वेज हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ना ले कि इससे बड़ा हमें नहीं चाहिए, रिपीटेशन लागू है, तो यहाँ के लिए भी 4 वेज, फिर 4 वेज और 4 वेज। हम लोग ये कंडीशन ना देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे कि, यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज in which the 4-digit numbers can be formed, क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यह जाएगा 256। लेकिन आपके पास क्या आ रहा है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए नंबर। तो आप समझिए, अगर आप इस 1000 वाले प्लेस पर 4 रखते हैं और इस प्लेस पर 3 या 4 में से कोई भी आ जाता है, 3 और 4 में से कोई भी आ जाता है, आप समझिए, यहाँ पे इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए इस वाले प्लेस पे आप 4 फिक्स कर दिए, ठीक है। अच्छा, और ये 100th वाले प्लेस पे आप 3 और 4 में से कोई ले लो, और फिर अगर इसके बाद मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ और 2 लिख देता हूँ, तो ये डिजिट इससे ग्रेटर हो जाएगा। या मैं यहाँ 2 और यहाँ पे 3 लिख देता हूँ तो भी ग्रेटर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर 4 मैं 3 लिख देता हूँ तो भी ग्रेटर हो जाएगा, 4 1 लिख देता हूँ तब भी ग्रेटर हो जाएगा। तो ऐसे हमें कुछ डिजिट मिलेंगे कि अगर आप 1000 प्लेस पे 4 रख दें और यहाँ पर आप 100 वाले प्लेस पे 3 और 4 लिखेंगे तो सभी के सभी ग्रेटर होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो यहाँ 3 और 3 रखने पर लेस देन भी हो जाएंगे, उनके भी बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कर लें कि सपोज द 1000th digit be 4 and 100th digit is 3 और 4, 3 और 4, तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा, समझिए। आप देखो यहाँ पर 4 बॉक्सेस बना लेते हैं समझने के लिए। जब यहाँ पर आपने 4 फिक्स कर दिया तो इसके लिए तो 1 वे हो जाएगा, यही फिक्स हो गया। और यहाँ पे 3 और 4 कर रहे हैं तो इनके लिए 2 वेज हो जाएगा। और यहाँ के लिए क्या होगा, चारों में से कोई भी रख सकते हैं, 4 वेज, यहाँ भी 4 वेज। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 यानी 32 आ जाएगा, है ना जी, 32 वेज आ जाएगा। अब इसमें से भी अगर आप समझो, अगर यहाँ पे लिखें कि बट द नंबर्स मान लीजिए 4 रख दिए 1000 प्लेस पे और यहाँ पे 3 रख दिए और यहाँ 1 1 कर दिए, तो ये डिजिट तो आपका लेस देन हो गया इसके कंडीशन के हिसाब से। अच्छा 4 रख दिए 3 रख दिए और यहाँ 1 2 रख दिए तो भी लेस देन हो गया 4 3 2 1 से। 4 रख दिए 3 रख दिए और यहाँ पे 1 और 3 रख दिए तो भी लेस देन हो जाएगा। 4 रख दिए 3 रख दिए, 1 रख दिए और 4 रख दिए तो भी लेस देन हो जाएगा। अच्छा 4 रख दिए 3 रख दिए और 2 1 रख दिए, ये भी आपका लेस देन होगा। ये 5 गो लेस देन हो गए, लेस देन और इक्वल टू 4 3 2 1, उससे ग्रेटर, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे लेस देन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
टोटल नंबर ऑफ वेज, ऐसे कर देते हैं, नंबर नॉट एक्सीडिंग, ये ना पूछ रहा था कि नंबर जो होना चाहिए वो 4321 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, एक्सीडिंग 4321 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो पहले आया था 256 और माइनस कर देंगे 32 को, लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस 32 वाले नंबर्स में इसमें ये 5 ऐसे नंबर है जो इसके इक्वल और लेस देन है, तो इसलिए इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसको उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 256 और माइनस क्या हो जाएगा 27, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 229, इतने नंबर्स हो जाएंगे, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 6 डिजिट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, और फिर क्या करा, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 10, इसको भी देखा जाएगा। पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं कि नो डिजिट जब रिपीट करेगा तो ऐसे 6 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग 6 बॉक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं लाख वाले प्लेस की बात करूं तो यहाँ पे 0 को छोड़कर बाकी सब 5 में से कोई भी हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर हम 0 को छोड़कर इसमें से कोई एक ले लिए तो अब 0 को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ के लिए भी 5 वेज हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज और यहाँ पे 1 वेज। जब लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेज to selecting a digit at 1 lakh place, ये हो जाएगा 5। नंबर ऑफ ways to selecting a digit at 10,000th place हो जाएगा 5, ये भी हमने 5 लिया है। फिर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट 1000th प्लेस 4, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट 100th प्लेस 3, फिर उसके बाद नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट 10th प्लेस, फिर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग ए डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो यहाँ पे अब टोटल आ गया, तो अब लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 600 आ जाएगा क्या, हाँ 600 आ जाएगा। फिर देखिए अब इसके सेकेंड हिस्से में क्या कह रहा है कि 10 से डिविजिबल 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 10, ऐसे ले लेते हैं 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 10, 10 से डिविजिबल 6 डिजिट नंबर क्या क्या हो जाएगा, समझिए। यहाँ पर तो पहले 6 बॉक्सेस बना लो, ठीक है। अब देखिए 10 से डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस पे 0 तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब 0 यहाँ फिक्स हो गया तो बाकी जो 5 डिजिट है यहाँ के लिए 5 वेज, फिर यहाँ रिपीटिंग अलाउ नहीं है तो यहाँ 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज एंड यहाँ 1 वेज, या फिर इधर से 5 4 3 2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप डायरेक्ट में लिख देता हूँ, उतना मैं लेंदी लैंग्वेज लिखूंगा तो फिर आप नंबर ऑफ वेज इन यूनिट प्लेस है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ द डिजिट
divisible by 10, the unit digit be 0. Therefore total number of ways जो हो जाएगा वह 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू में 1, यानी आ जाएगा ये 120 हो जाएगा। समझ गए ना? तो यही आपका आंसर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।